हेलो एवरीवन। इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं जो आरओ आरओ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें फर्स्ट है लुप्त संख्या पूछा हुआ है और इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इजी होते हैं, यूपीएससी की तरह नहीं होते कि ज़्यादा उसमें सोचना होता है। जैसे 6 से ये और इसे ये, इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है ये देखना है। जैसे 6 2 ज़ा 12 और +3, तो इसमें आया 15 हो गया। फिर 15 से इसको देखेंगे, 15 2 ज़ा 30 30 और 3 ऐड कर दिया तो यहाँ पर बन गया इसका भी। और फिर इससे भी ये आ रहा है, इससे भी ये आ रहा है। अब यहाँ पर 141 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे +3 ऐड करेंगे तो इसमें यहाँ पर आएगा 285। यहाँ पर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 141 में 2 की मल्टीप्लाई और +3, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा 285। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है पहली 60 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसमें एक इस फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत के लिए यहाँ पर इसमें एक ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि n बराबर इसमें दिया हुआ है, पहली पूछा हुआ है, पहली जो 60 सम संख्या है उनका औसत। फॉर्मूले से भी अलग से निकाला जा सकता है लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसमें जैसे n बराबर 60 दे दिया तो औसत जब सम के लिए पूछा जाएगा तो 60 प्लस के 1 कर देंगे और इक्वल्स टू हो जाएगा 61। तो इसका आंसर इसमें 61 है और विषम के लिए n ही हो जाता है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 123 वर्ण अनुक्रम बी डी जी के पी का छठा वर्ण कौन सा होगा। यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा वो पूछा हुआ है। ये संस्कृति आईएएस का पेपर है जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आरओ में वो दिए हुए हैं। बी आता है 2 पे और डी आता है 4 पे, जी 7 पे और के आता है 11 पे और पी आता है 16 पे। अगला जो शब्द आएगा वो क्या आएगा वो इसमें पूछा हुआ है। इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें 2 2 ज़ा 4, इसमें ये हो गया। अब बी में 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड हो रहा है और इसमें यहाँ पर हो रहा है 3 ऐड। इसमें 2 ऐड हो रहा था, इसमें 3 और इसमें 4, इसमें 5 ऐड हो रहा है। और अगले में जो होगा अगले में 6 ऐड हो जाएगा। जैसे पी है, पी आता है 16 पे, 16 में 6 ऐड कर देंगे तो ये 22 हो गया। 16 और 6 22, 22 पे होता है वी और यू होता है 21 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और टी होता है 20 पे। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, वी 22 पे वी होता है। नेक्स्ट है 124 इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी हुई है। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी। जैसे यहाँ पर है, इसमें ये 3 है, यहाँ पर 1 2 और इसमें 1 और 2, जैसे इस तरीके से बना हुआ जाए और ये 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, इसमें हो गई त्रिभुजों की संख्या 3। इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी यहाँ पर 3 3 6 3 9 और एक ये 10 11 12 तो इसमें ये बन गए। अब इसमें यहाँ पर और एक ये बन रहा है पूरा और एक ये बन रहा है और बाकी के इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसमें 14 हो गई त्रिभुजों की संख्या 14। डी आंसर करेक्ट है। फिर पूछा इसमें बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहु मतलब बार बार जो भी आए। इसमें जो वर्ड आ रहा है बार बार वो देखना है। 0 तो इसमें आया है 3 बार, 0 इसमें 1 2 3। 6 आया है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 6 आ रहा है 5 बार, तो सबसे ज़्यादा 6 ही आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। फिर 126 में इसमें पूछा हुआ है संख्याओं का युग्म दिया गया है। एक ऐसा युग्म चुनना है जिसमें आपसी संबंध लगभग एक जैसा हो। इसमें जो संबंध है वो एक जैसा हो वो पूछा हुआ है। अब इसको देखेंगे पहले, इसका क्या इसके साथ में सीक्वेंस बना है, फिर इसी तरीके का जो भी इसमें नंबर होगा इन ऑप्शंस में वही इसका आंसर होगा। जैसे 1305 है, 1305 यहाँ पर कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है लास्ट में, तो 5 ही होना चाहिए। या तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें या फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो तभी यहाँ पर 5 आएगा। तो अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने पर पता चल रहा है कि 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 13 3 जा
39 और यहाँ पर 15। तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर अगला नंबर आ रहा है। इसमें यहाँ पर देखना है ऑप्शंस में अगला नंबर कौन सा आएगा। 3 की मल्टीप्लाई ही करेंगे उसमें, क्योंकि सीक्वेंस बनना चाहिए। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में 3 नहीं आ रहा है। इसमें 9 3 जा 27 आया, लेकिन इसमें हम लास्ट में 27 नहीं है। इसमें यहाँ पर देखेंगे 3 3 जा 9 और 14 2 जा 14 3 जा 42, तो इसमें सी आंसर ही करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर लुप्त संख्या पूछी हुई है, ये आकृति दी हुई है और इसमें लुप्त संख्या पूछा गया है। इसमें यहाँ पर ये पूछा है, यहाँ पर 9 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 71 और इसमें 26 है, और बीच में दिया हुआ है यहाँ पर 10, इसमें बीच में 10 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर जैसे कि 9 है, यहाँ पर 9 का देखें, 9 का अगर 9 में 9 की मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81 हो गया, और माइनस का यहाँ पर 81 माइनस का 10, इस वाले नंबर को हमने माइनस किया तो आ गया अगला वाला नंबर। तो इसमें इसी तरीके से देखना है। अब 6 से 6 6 जा 36 और इसको माइनस कर दिया तो ये वाला नंबर आ गया। अब इसको भी देखेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 में से अब 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128। 128 में इसमें सही संबंध कौन सा दर्शाता है वो देखना है। वर्ग, वर्ग, आयत और बहुभुज। जो आयत है, यहाँ पर आयत, ये पहले वर्ग हो गया और फिर वर्ग में आयत, आयत में बहुभुज। तो इसमें यहाँ पर सभी में सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पर जो वर्ग है वो आयत और आयत क्या है, बहुभुज। तो इसमें सभी में यहाँ पर ये आ जाएगा सी में, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 129। इसमें देखना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर संख्या देखना है, कौन सी संख्या आएगी। इसी में से देखना है कि कौन से इस सीरीज में कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। ये यहाँ पर है 1438, ये 1429 है। तो यहाँ पर अगर मैं 9 9 18 माइनस के 9 कर दूँ इस नंबर में से तो ये आ जाएगा। इसमें से देखते हैं कौन कितना माइनस करना है। इसमें से माइनस किया हमने, 9 में से 2 गया 7, 12, 12 माइनस किया। फिर यहाँ पर इसमें 3 दिन के गैप से हो रहा है तो माइनस के 15। अभी इस नंबर में से माइनस कर देंगे जो भी, या इसमें से 15 माइनस किया तो ये आ गया, और फिर इसमें माइनस करेंगे 18। अभी इसमें 1402 में से 18 माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 8 गया 4, 4 इसमें एक ही नंबर में आ रहा है 1384। तो इसमें 1384 आंसर बी करेक्ट है। पूरा उसको घटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 4 एक ही में आ रहा है, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 130। 5 मित्र हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है, इसमें जो मोहन है, मोहन एम, वो सबसे लंबा है। सतीश किशोर से छोटा है, जो किशोर है, किशोर तो यहाँ पर बड़ा हो गया किससे, सतीश से, परंतु राजेश से लंबा है। जो सतीश है, सतीश किशोर से तो छोटा हो गया लेकिन राजेश से ये लंबा है। ये दिया हुआ है अनिल किशोर से छोटा है, जो अनिल है, अनिल किशोर से छोटा है परंतु सतीश से कुछ लंबा है। व्यक्ति राजेश से, कौन सा व्यक्ति राजेश से लंबा है किंतु अनिल से छोटा है। तो किशोर, सतीश और राजेश, एक तो इसका सीक्वेंस ये बना। फिर यहाँ पर कह रहा है जो किशोर है, किशोर और अनिल का, क्योंकि अनिल से कुछ लंबा है, ये किशोर कुछ लंबा हो गया और यहाँ पर अनिल और फिर यहाँ पर सतीश, इसका एक सीक्वेंस ये बनेगा। अब यहाँ पर किशोर, अभी इससे यहाँ पर देखें तो मोहन हो गया, फिर यहाँ पर किशोर आ जाएगा, मोहन किशोर हो गया, फिर यहाँ पर अनिल का हो जाएगा, मोहन फिर किशोर हो गया, फिर यहाँ पर अनिल हो गया और फिर यहाँ पर सतीश हो गया, यहाँ पर सतीश और फिर यहाँ पर राजेश। तो इसमें पूछा हुआ है कौन सा व्यक्ति राजेश से लंबा है। राजेश से व्यक्ति लंबा है, इसमें सतीश, राजेश से यहाँ पर राजेश आएगा तो राजेश से लंबा हो गया इसमें सतीश, लेकिन अनिल से छोटा है यहाँ पर, किंतु अनिल से छोटा है। तो इसमें सतीश जो होगा राजेश से लंबा है लेकिन अनिल से
छोटा हो जाएगा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 131, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? ये डी में रायमोना, यह भी हाल ही में न्यूज़ में रहा था।